हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट शुरू किया था और इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट वो सीखा था। और प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखा था। स्ट्रेंथ की अलग अलग ग्रुप जब दिए हों तो ये कैसे पता करें कि कौन किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और किसका प्लस आई इफेक्ट कम है। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। और ये सीखेंगे कि जब स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो उसका अप्रोच कैसे करते हैं। हम सबसे पहले कौन सी चीजें देखते हैं, फिर उसके बाद कौन सी चीजें देखते हैं। जनरली होता क्या है कि सिंपल क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही एक ही क्वेश्चन में यदि एक से ज्यादा इफेक्ट दे दें, मतलब कुछ प्लस आई ग्रुप दे दें, कुछ माइनस आई ग्रुप दे दें, तो वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो उस सब तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। और इसमें एक टॉपिक आता है डीएनपी रूल। डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर पावर रूल, इसकी भी हम बात करेंगे। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करने से पहले कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, उनकी हम पहले बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जब भी अलोंग द पीरियड आप कोई कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद लेंगे। अलोंग द पीरियड electronegativity is dominating factor। along the group जब भी कोई कंपैरिजन करेंगे, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। along the group size is dominating factor। अब बात आती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख रहे होंगे तो हमारे पास दो तरीके के चार्ज होंगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की क्षमता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास ज्यादा होती है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर En एटम। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर En इज मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस En एटम। हम अलोंग द ग्रुप यदि देखेंगे तो साइज वहां पे देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज बड़े साइज पे ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। क्योंकि देखिए, एक फ्लोरीन पे नेगेटिव है, एक आयोडीन पे नेगेटिव है। तो फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और आयोडीन बड़े साइज पे चार्ज उतना ही है, तो चार्ज डेंसिटी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। एक इसका वाइस वर्सा, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। पॉजिटिव ऑन स्मॉलर साइज इज मोर स्टेबल। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनकी मैं आगे मदद लूंगा। फिर हम बात करते हैं हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन। जैसा कि हमने बोला था, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्ब अनायन। अभी हम कार्बोकेटायन और अनायन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो चार्ज है वो
सेम एलिमेंट पर है या डिफरेंट एलिमेंट पर है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, चेक वेदर द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन। एक तो डिफरेंट एलिमेंट पे चार्ज हो, मतलब एलिमेंट ही अलग अलग हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, और एक सेम एलिमेंट पर चार्ज हो। अब डिफरेंट एलिमेंट भी हमें देखना पड़ेगा, अलोंग द ग्रुप है या अलोंग द पीरियड। यदि डिफरेंट एलिमेंट अलोंग द पीरियड है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेटिंग फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से क्वेश्चन करेंगे। और यदि अलोंग द ग्रुप है तो साइज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। और यदि एलिमेंट सेम आ गया तो फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, चेक हाइब्रिडाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि एलिमेंट सेम है तो आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अब इसमें भी दो केस बन सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो सकता है। यदि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट आएगी, तो क्वेश्चन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से करेंगे। और यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन को करेंगे। फाइन, पहले देखा कि जो चार्ज है वो सेम एलिमेंट पर है या डिफरेंट एलिमेंट पर है। यदि डिफरेंट एलिमेंट पर है तो चेक करना पड़ेगा अलोंग द ग्रुप है या अलोंग द पीरियड है। अलोंग द पीरियड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेटिंग फैक्टर, अलोंग द ग्रुप है तो साइज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। सेम एलिमेंट पे है तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन यदि डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से क्वेश्चन को करेंगे। यदि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाए तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से क्वेश्चन को करेंगे। और ये हम पीछे जान चुके हैं, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट तक पहुंच गए तो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन directly proportional to electron donating group, inversely proportional to electron withdrawing group। और हम जानते हैं डोनेटिंग कौन था, प्लस आई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ऐसे ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल हम एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल भी जो था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। फाइन, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। देखिए बच्चे, दो चार क्वेश्चन जब आप शुरुआत में करें तो स्लोली स्लोली करें, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए करें। उसके बाद जब आप इफेक्ट पहचानने लग जाएं तो फिर आप थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, CH3 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, OH पॉजिटिव, F पॉजिटिव। सीक्वेंस में मैंने बताया था सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो चार्ज है वो सेम एलिमेंट पर है या डिफरेंट एलिमेंट पर। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एलिमेंट।
डिफरेंट एलिमेंट जो है वो अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड? अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड डोमिनेटिंग फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस En is more stable। तो यहाँ पे सबसे कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कार्बन है, तो पॉजिटिव उस पे ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑर्डर बन जाएगा स्टेबिलिटी का CH3 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, OH पॉजिटिव, F पॉजिटिव। फाइन। इसी में नेक्स्ट देखिए, यदि मैं यहीं पे नेगेटिव चार्ज दे दूं तो क्या होगा? सेम वही देखेंगे। इस बार जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे है? सेम एलिमेंट पे या डिफरेंट एलिमेंट पे? डिफरेंट एलिमेंट पे लिख देंगे नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट इस बार अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड? इस बार अलोंग द पीरियड ही है। डोमिनेटिंग फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इस बार चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑन मोर En इज मोर स्टेबल। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, तो ऑर्डर हो जाएगा F नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर OH नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, फिर CH3 नेगेटिव। एक और हम देखें, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो नेगेटिव चार्ज है उस डिफरेंट एलिमेंट पर है, तो बोलूंगा नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एलिमेंट। अब डिफरेंट एलिमेंट अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड? इस बार बच्चों अलोंग द ग्रुप है, और अलोंग द ग्रुप डोमिनेटिंग फैक्टर इज साइज। और नेगेटिव किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? नेगेटिव ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। तो सबसे बड़ा कौन है? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा I माइनस पे, फिर Br, फिर Cl, फिर F। सिंपल। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट जरूर चेक कर लेना है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पे स्विच करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, PH नेगेटिव, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम एलिमेंट पर है। नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सेम एलिमेंट। एलिमेंट सेम है तो चेक करूंगा हाइब्रिडाइजेशन। चेक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है जी। ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है। हमने बात की थी कि यदि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, और इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पीछे आपको लिखाई भी थी। इसकी होती है 2.5, इसकी होती है 2.75, इसकी हमने ऑलमोस्ट अज्यूम कर ली थी 2.85, और इसकी 3.25। नेगेटिव चार्ज है, हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज
on more En is more stable. नेगेटिव चार्ज ऑन more En is more stable. तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज, फिर sp2 में फिनाइल, फिर इथेनाइल और फिर इथाइल। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट था, एलिमेंट सेम था। नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम एलिमेंट पे है, डिफरेंट एलिमेंट पे है। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम एलिमेंट पे है। हम लिख देंगे इस बात को, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सेम एलिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। तो मैं जाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट पे। सबसे पहला जो मेरा काम होगा इंडक्टिव इफेक्ट पे जाते ही, आइडेंटिफाई इंडक्टिव इफेक्ट कि प्लस आई है या माइनस आई है। देखिए बच्चों, ये चार ग्रुप जो हैं ये डिफरेंट दिख रहे हैं, बाकी तो पूरा मॉलिक्यूल सेम है। तो हमने देखा था कि जो ग्रुप पहचानना है उस पे पहले देखते हैं चार्ज, फिर देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन चारों ही स्पेसिस पर कोई भी चार्ज तो नहीं है। फिर देख रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कार्बन से ज्यादा है तो ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो इन सबका ही जो इफेक्ट होगा माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। अब हम जो भी इफेक्ट आया उसको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अरेंज इन ऑर्डर फॉर आई इफेक्ट। जो भी इंडक्टिव इफेक्ट आया, चाहे प्लस आई चाहे माइनस आई। तो यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है उसका ऑर्डर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो फ्लोरीन सबसे आगे 1 2 3 4। अब हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी हमसे पूछी गई है कार्बन आयन की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो यदि हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन की बात करें तो भी ऑर्डर यही सेम हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा नेगेटिव चार्ज सेम एलिमेंट पे था, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम था। फिर हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा। इंडक्टिव इफेक्ट जब पहुंच गए तो हमने पहले इफेक्ट पहचाना, जो भी इफेक्ट मिला उसको ऑर्डर में अरेंज किया। फिर हमने देखा कि जो उस इफेक्ट से जिसकी स्टेबिलिटी हमसे पूछी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। डायरेक्टली है तो सेम ऑर्डर लिख दिया, इनवर्सली होता तो ऑर्डर को अपोजिट कर देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। NH2O नेगेटिव NO2 NH3 पॉजिटिव। तो बच्चों सबसे पहले आपने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेम एलिमेंट पर है, सब में कार्बन पे। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने की वजह आप सीधा देख लो, सिंगल बॉन्ड है सब में, जिस जो भी कार्बन पे चार्ज है वो सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम। डबल बॉन्डेड सारे होते तो हाइब्रिडाइजेशन सेम। ट्रिपल बॉन्ड होते तो हाइब्रिडाइजेशन सेम। हाँ, यदि बॉन्ड अलग अलग आ गए तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे फिर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। जैसे सिंगल में sp3 होता है, डबल में sp2 होता है और ट्रिपल में sp हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहला काम होगा इंडक्टिव इफेक्ट पहचानना। तो यहाँ पे NH2
NH2 न्यूट्रल स्पीसीज है और न्यूट्रल में हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींचेगा तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ओ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन देगा और देने वाला प्लस आई इफेक्ट शो करता है। NO2 यहां पे देख लीजिए, NO2 जो है ये वो पार्शियल पॉजिटिव वाला केस है। देखिए जब भी पोलर पाई बॉन्ड आए तो आप थोड़ा सा ध्यान करें, ये पार्शियल पॉजिटिव वाला केस है और ये कंप्लीट पॉजिटिव वाला केस है। पॉजिटिव दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो खींचेंगे तो माइनस आई। अब 3 माइनस आई ग्रुप आ गए, 1 प्लस आई ग्रुप आया, तो पहले हम माइनस आई का ऑर्डर बना लेंगे। माइनस आई सबसे ज्यादा होता है कंप्लीट पॉजिटिव का, फिर होता है पार्शियल पॉजिटिव, फिर होता है न्यूट्रल। तो माइनस आई में 4, फिर 3, फिर 1। हमसे स्टेबिलिटी पूछी है कार्बोकैटायन की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो 2 वाला तो सबसे आगे आ जाएगा और माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आया उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 1, 3, 4 ये नेट ऑर्डर हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जब अलग अलग ग्रुप आए तो पहले जो ग्रुप सेम है उनका ऑर्डर बना लें, जो डिफरेंट है उनका ऑर्डर बना लें। अब देखो स्टेबिलिटी कैटायन की पूछी थी तो प्लस आई वालों को आगे रख दिया, माइनस आई वालों को पीछे रख दिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम एलिमेंट पर है, कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट पे जाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा NO2, तो NO2 आप जब भी ग्रुप आए तो उसको ओपन अप करके देख लें। NO2 जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला केस है, वरना फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फंडे में कंफ्यूज हो जाओगे। पार्शियल पॉजिटिव, CN भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का केस है। CN भी जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का केस है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें भी कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन न्यूट्रल है, OH न्यूट्रल है, ऑक्सीजन है दोनों केस में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इनका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे ये C ट्रिपल बॉन्ड N पार्शियल पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, तो है तो सबके सब माइनस आई। अब माइनस आई का ही ऑर्डर यदि हम देखें तो 1 और 2 पहले आएंगे, 3 और 4 पीछे आएंगे, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हैं और ये न्यूट्रल वाले हैं। अब इनमें भी आप डिस्टिंग्विश कर लो, NO2 और CN में ANCL का ट्रिक बताया था, अमोनियम नाइट्रोसाइनो, तो 1 आगे फिर 2। OR और OH में मैंने कहा था OR और OH में OR ज्यादा होता है, 3, 4। अब हम जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, तो सेम ऑर्डर हो जाएगा अनायन की स्टेबिलिटी का। एग्री? नेक्स्ट देखो बच्चों, Cl लगाया मैंने, तो
तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा चार्ज सेम एलिमेंट पे है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन न्यूट्रल स्पीसीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट है, ग्रुप भी सेम है, कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कार्ब अनायन से ग्रुप का डिस्टेंस अलग अलग है। और हमने देखा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट था। तो मैं कहूंगा लेफ्ट टू राइट जाने में जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, और आई इफेक्ट चाहे वो प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कम होगा तो माइनस आई बढ़ेगा, और माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन भी बढ़ेगा। एक और केस देखिए, यहां पे एक फ्लोरीन लगा दिया, दो फ्लोरीन लगा दिए, तीन फ्लोरीन लगा दिए। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज सेम एलिमेंट पे है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, इंडक्टिव इफेक्ट देखा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई माइनस आई। अब लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने में नंबर बढ़ रहे हैं, ग्रुप्स बढ़ रहे हैं। तो एक एक माइनस आई हो, एक दो ग्रुप हो, एक तीन ग्रुप हो, तो जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतना ज्यादा ताकत से खींचेंगे, उतना ही माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने में नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं, एक टाइम पे मैं एक ही चीज चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने इन सब ग्रुप का डिस्टेंस सेम रखा, ग्रुप्स चेंज कर दिए, मतलब पावर चेंज कर दी। अलग अलग पावर है, किसी की खींचने की पावर ज्यादा है, किसी की खींचने की पावर कम है। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस चेंज कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने नंबर चेंज कर दिया। तो अभी तक हमने क्या किया, एक टाइम पे या तो डिस्टेंस चेंज किया, या नंबर चेंज किया, या पावर चेंज किया। यदि हम तीनों चीजें एक साथ चेंज कर दें तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? उसी को करने के लिए रूल इंट्रोड्यूस हम करते हैं यहाँ पे, डीएनपी रूल, जो और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एडवांस लेवल का। डीएनपी रूल आ सकता है नीट और मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है डीएनपी पे, लेकिन कम चांसेस है, एक आधी बार देखा गया। डीएनपी रूल का क्वेश्चन एडवांस में बनने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए नाम ही है डिस्टेंस नंबर पावर, तो यहाँ पे डिस्टेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर नंबर को, फिर पावर को। देखिए कुछ क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे हमने एक ले लिया NO2, एक ले लिया CN, एक ले लिए दो क्लोरीन, और एक ले लिया फ्लोरीन। सबसे पहला काम होगा हमारा इफेक्ट पहचानना। तो ये जो पहले वाले दोनों केस हैं ये पार्शियल पॉजिटिव वाले केस हैं, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट तो खींचेगा तो माइनस आई माइनस आई माइनस आई। न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो खींचेंगे माइनस आई। अब हम माइनस आई का ऑर्डर बनाएंगे। तो यहां पे आप देखिए पहले दो में मैंने पावर चेंज की, डिस्टेंस सेम रखा, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर दिया, नंबर भी चेंज कर दिया, और यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर दिया और नंबर भी चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे आप डिस्टेंस नंबर पावर, सबसे पहले मैं डिस्टेंस को लाता हूं। डिस्टेंस हम जानते हैं डिस्टेंस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जिसका जितना कम उसका माइनस आई उतना ज्यादा। तो डिस्टेंस 3 4 का कम है, 1 2 का ज्यादा है, तो 3 4 आगे आएंगे, 1 2 पीछे चले जाएंगे।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो उसका डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, तो 3 4 ग्रेटर देन 1 2, मतलब डिस्टेंस के बिहाफ पे मैं इतना ही डिसाइड कर पाया हूं। नंबर 3 4 में 3 में नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा हैं, तो नंबर डोमिनेटिंग ओवर पावर। फ्लोरीन भले ही ज्यादा मजबूत ग्रुप है लेकिन नंबर उसका ज्यादा है, तो नंबर डोमिनेटिंग ओवर पावर, तो नंबर के हिसाब से 3 4 1 2। 1 2 में डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो मुझे पावर पे जाना पड़ेगा। पावर NO2 और CN में ANC हल्का, नाइट्रो साइनों में नाइट्रो पहले आता है, तो 3 4 1 2। तो यहां पे -I का जो ऑर्डर आया वो नेट ऑर्डर ये आया हमारे पास। हमसे पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, सॉरी +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I, तो -I के ऑर्डर को उल्टा करना पड़ेगा, तो मेरे पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 2 1 3 4। फाइन बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेम एलिमेंट पे है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो इंडक्टिव इफेक्ट पहचानना है। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -I, ये भी ऑक्सीजन है -I, नाइट्रोजन भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा खींचेगा तो -I। अब यहां भी देखो डिस्टेंस चेंज हो रही है, इसमें डिस्टेंस अलग है, इन दोनों डिस्टेंस सेम है तो नंबर चेंज हो रहा है, तो हम वही DNP रूल लगाएंगे -I का ऑर्डर निकालने के लिए। DNP रूल, तो सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट वाला सबसे पीछे चला गया, बाकी तीनों में डिस्टेंस सेम है, तो 2 3 4 डिस्टेंस के बिहाफ पे मैं इतना ही डिसाइड कर पाया। नंबर नंबर में बच्चों फोर्थ वाले में नंबर ऑफ ग्रुप सबसे ज्यादा है, तो फोर्थ आ जाएगा। 1 2 और 3 में नंबर भी सेम है, तो 2 और 3 में अभी डिसाइड नहीं कर पाया हूं, तो मुझे पावर की मदद लेनी पड़ेगी। पावर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो खींचने की क्षमता भी ज्यादा होगी, तो 4 फिर आ जाएगा 2 फिर 3 फिर 1। किसकी स्टेबिलिटी पूछी है? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। -I का ऑर्डर आया है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 1 3 2 4। फाइन बच्चों, एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। CH2 पॉजिटिव F, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया हमने, यहाँ पे 3 Cl लगा दिए, और यहाँ पे एक NO2 लगा दिया। NO2 को हम ओपन अप कर लें, तो पॉजिटिव चार्ज सेम एलिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, इंडक्टिव इफेक्ट पहचानते हैं। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा -I। मिथाइल नॉर्मल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, डोनेटिंग +I। क्लोरीन -I, ये भी -I, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हम -I का ऑर्डर बनाएं। DNP रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नंबर पावर चीजें चेंज हो रही हैं, तो डिस्टेंस के बिहाफ पे डिस्टेंस, ये फ्लोरीन यहां जुड़ा है, ये 902 यहां जुड़ा है, ये क्लोरीन जो है
ये यहां जुड़े हैं नेक्स्ट कार्बन पे, तो डिस्टेंस क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, तो 1 और 4 तो सेम है और 3 सबसे पीछे चला गया। नंबर 1 4 में नहीं डिसाइड हो पाया था, नंबर भी सेम ही है, तो 1 4 3। पावर देखना पड़ेगा NO2 और F में, ये न्यूट्रल है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव और न्यूट्रल में पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होता है, तो पहले आ जाएगा 4 फिर 1 फिर 3। हमसे पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो प्लस आई वाला तो सबसे आगे आ जाएगा सेकंड। माइनस आई का जो ऑर्डर आया उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो पहले आ जाएगा 3 फिर 1 फिर 4। एग्री बच्चों? तो ये हमने डीएनपी रूल की बात की, जब भी एक क्वेश्चन में तीनों चीजें हम चेंज कर रहे हैं तो वहां पे हम डीएनपी रूल यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये बच्चा हमने आज पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अनायन। रेडिकल का जो केस है वो एग्जैक्ट सेम ही बनेगा, कार्बोकैटायन जैसा ही है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होता है, तो जो फैक्टर देने वाले होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, खींचने वाले होंगे वो कम करेंगे। हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस वो हमने देखा मोस्ट इंपोर्टेंट, और तीसरा डीएनपी रूल जिसमें जनरली बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो आज इतना ही करते हैं बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब रहें। थैंक यू बच्चों।